जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ स्किल टेस्ट जो हमारा होना है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। कैसे आपका स्किल टेस्ट होगा, किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है या फिर इसके मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद जो आपका ट्रेड होता है वो कैसे होता है, क्योंकि अलग अलग एसआई एएसआई हो गया है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, उसके बाद यहाँ पर सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर, कुक, ठीक है, इस तरह से अलग अलग पोस्ट हैं। तो सभी पोस्टों के लिए आपका स्किल टेस्ट किया जाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको क्वालिफाई करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या मसला है, लगेगा यानी चाहिए या नहीं चाहिए, कंपलसरी है या फिर चॉइस है, ले जाओ, है तो ले जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आपके मार्क्स पर, या फिर आप जो क्वालिफाई करेंगे उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, सारी जानकारी वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना साथियों आप सभी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि भविष्य में आगे आने वाला सीआरपीएफ, पैरामेडिकल स्टाफ या फिर अदर वैकेंसीज से रिलेटेड आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे। इस चैनल पर सभी वैकेंसी की वीडियो बनाते हैं, ये वैकेंसी आ गई, ये वैकेंसी आ गई, उसकी तो आपको इस पर वीडियो मिलेंगी चैनल पर। उसके साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट, जो कहीं नहीं बताई जाती है, जिसके लिए आप छोटे छोटे डाउट के लिए इधर उधर वीडियो देखते हैं, उसका भी आपका डाउट सारा क्लियर होगा। तो इस वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अभी कल ही मैंने जो CISF SCM का ट्रेड है उस पर वीडियो बनाई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज दी है। तो बच्चे काफ़ी तारीफ कर रहे हैं वीडियो की कि बहुत अच्छी वीडियो है, सारे डाउट क्लियर हो गए, बेस्ट वीडियो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए, काफ़ी टाइम हो चुका है हमारा, अब हम देखते हैं वीडियो को। देखो यहाँ पर जो हमारा पैरामेडिकल का ट्रेड टेस्ट होना है, अभी तो टाइम फिक्स नहीं है कि कब से ट्रेड होगा, लेकिन आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, अभी से नहीं। हालांकि आपको तैयारी तो आप बहुत समय से कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, जिनका है कि हाँ हमारा हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ पे मैंने वीडियो बना दिया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो भी बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी जारी होगा और उसके बाद ट्रेड टेस्ट की भी डेट आपको जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इसका ट्रेड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रह गया है, बाकी सभी सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी के हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 5 प्रकार की पोस्ट है, आप सभी जानते हैं। उसके अलावा कुक, सफाई कर्मचारी, वाटर कैरियर और वॉशरमैन और मसालची, ये हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका ट्रेड होना है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। देखिए 10 मार्क्स आपको प्रैक्टिस टेस्ट के मिलेंगे, 20 में से 10 मार्क्स आपको प्रैक्टिस टेस्ट के मिलेंगे कि जो भी आप ट्रेड देना चाहते हैं जिस भी पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के ट्रेड के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। जैसे अगर कोई खाना बनवा के देखे तो आपको खाना बनाना आता है या नहीं, सिर्फ बातों में ही कहते हैं कि मुझे खाना बनाना आता है ना, तो आपको वहाँ पर खाना बना करके वो देखेंगे। अगर आप वहाँ बना देते हैं तो आपको इसमें जो जितना अच्छा खाना बनाएंगे, जितना अच्छा उन्हें लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 में से मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात करें जो आप खाना बनाने में यूज़ करेंगे, उन इक्विपमेंट्स की आपको जानकारी है कि नहीं, ठीक है। तो पहले 10 मार्क्स हो गए प्रैक्टिकल टेस्ट के, फिर दूसरे मतलब नेक्स्ट 5 मार्क्स हो गए आपके जो आप इक्विपमेंट यूज करेंगे उनकी जानकारी आपको है या नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करें एक्सपीरियंस, ठीक है, तो 5 नंबर एक्सपीरियंस के हो गए। इस तरह से हमारे 20 मार्क्स हो जाते हैं। अब एक्सपीरियंस का क्या मसला है, तो देखिए इसमें आपको 5 साल का कम से कम मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 साल का है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 साल का है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से इन्होंने मार्क्स डिवाइड कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस उतने ही ज़्यादा मार्क्स। हालांकि मैक्सिमम 5 मार्क्स का आपका एक्सपीरियंस टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम फर्जी बनवा के लगवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। देखिए साथियों, एक बार को आप फर्जी बनवा के लगवा भी दोगे, क्योंकि देखो कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तभी आपको लगाना है, आपके पास नहीं है तो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपका सर्टिफिकेट तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ वो ये भी देखेंगे कि आपको नॉलेज है या फिर नहीं है, ठीक है ना।
तो ये देखेंगे। इस वजह से साथियों आपको क्या है कि फर्जी नहीं बनवाना है। आपने कहीं काम किया है, उसकी नॉलेज है, तभी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। जितने भी साल, क्योंकि बंदा जब 1 साल भी काम कर लेता है ना तो उसे बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। वो आपकी साल बता देते हैं कि आपने वो आपका काम बता देता है कि आपने कितने साल काम किया है, कितने साल की नॉलेज है। तो जिस व्यक्ति को 1 साल की नॉलेज है वो बता देगा कि इसे कितनी साल की नॉलेज है। वो जो वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे, जो वहाँ स्टाफ होगा, उनका यही काम है साथियों, है ना। तो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना फर्जी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी पकड़ लेंगे और आपके ट्रेड से फिर पता चल जाएगा जब प्रैक्टिकल, सिर्फ वो आपके कागज ही नहीं देखेंगे बल्कि वो आपसे सब कुछ प्रैक्टिस करा के देखेंगे। तो प्रैक्टिस में फिर आप पकड़ जाओगे। तो फिर आपके जहां आपके 10% चांस निकलने के थे, ये इस झूठ से आपके 90% चांस निकलने के रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए झूठ नहीं बोलना है तो ही ले जाइए, नहीं है तो मत ले जाइए और मत लगाइए अपना स्क्रीन सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट। पहले आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैंने बता दिया स्किल टेस्ट 20 मार्क्स का होगा। अब देखिए 20 मार्क्स में से जो जनरल है, EWS है, एक्स सर्विस मैन है, उसको 10 मार्क्स लाने होंगे। अब वो 10 मार्क्स आप कैसे लाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के लाते हैं या फिर बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लाते हैं, ट्रेड टूल से और अपना जो हमारी प्रैक्टिस है करवाएंगे उससे लाते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं वहीं पर बात करूँ, समझ लेना, मतलब ध्यान रखना, जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन 20 में से 10 मार्क्स लाने होंगे। वहीं पर OBC SC ST को 9 मार्क्स लाने होंगे 20 में से। वहीं पर मैं बात करूँ ये किसके लिए था, ये था साथियों आपके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI और हेड कांस्टेबल के लिए। अगर आप इनका ट्रेड टेस्ट देते हैं तो आप जनरल हैं, EWS हैं, एक्स सर्विसमैन है तो 20 में से 10 मार्क्स लाने हैं। वहीं पर OBC SC ST हैं तो 20 में से 9 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप ट्रेड देंगे तो वहाँ पर जनरल, EWS, एक्स सर्विसमैन में 20 में से 8 मार्क्स लाने हैं। वहीं पर OBC SC ST को 20 में से 7 मार्क्स लाने हैं। तो ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं आपके, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। झूठ मूठ का बहाना नहीं बनाना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। या फिर देखिए जो आपके ट्रेड है वो इतने हार्ड तो नहीं हो रहे हैं कि आप उनका काम नहीं कर पाएँ, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद ही आपकी डेट आ पाएगी। तो इस वजह से अभी भी टाइम है। अगर आपने अभी भी अपना ट्रेड टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे मसालची है। मसालची का कैसे प्रैक्टिस टेस्ट होगा, कि होता क्या है मसालची। तो देखिए मसालची होता है ये साफ सफाई करने वाले, किचन की में जो कुक होता है उसकी हेल्प करते हैं, उसी को हम मसालची कहते हैं, ठीक है। तो मसालची क्या है, किचन में जो कुक होता है उसकी हेल्प करने वाला एक सहायक होता है एक तरह से कुक का, ठीक है। इसी को मसालची कहते हैं। तो इसे साफ सफाई करना आना चाहिए, इसे बर्तन धोना आना चाहिए, और जब वो कुक के साथ काम करेगा तो उसकी हेल्प करना उसे आना चाहिए, ठीक है। तो यही है एक तरह से सहायक। बर्तन धोना आना चाहिए, रसोई का रख रखाव करना आना चाहिए मसालची को, रसोई में मदद करना आना चाहिए, हाथ बटाना आना चाहिए। तो ये अपनी मम्मी के साथ रह करके आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जो भी है आपको बस प्रैक्टिकली आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करना है। वहाँ पर यही ट्रेड है, वहाँ पर कोई आपको लिखाई पढ़ाई नहीं करनी है, कंप्यूटर नहीं चलाना है, बल्कि आपको यही काम सारे करने हैं जो हमारी फौज सेना है उसके लिए ये सारे काम करने हैं। अब मैं बात करूँ वाटर कैरियर में आपको आटा गूंदना आना चाहिए, आटा गूंथना, सब्जी काटना, सलाद काटना, सब्जी वॉश करना अच्छे से, किस तरह से आप सब्जी वॉश करते हैं वो सब आपसे करके देखेंगे कि दिखाइए हमें करके। वो थोड़ी सी गलती को थोड़ी देर में पकड़ लेते हैं साथियों, क्योंकि उन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्ट होते हैं। जितना हम उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं ना, इतना तो वो भूल जाते हैं दिन में, है ना। तो बिल्कुल भी चालाकी नहीं करनी है, अपना शांति से, अपनी पूरी ईमानदारी से अपना ट्रेड टेस्ट देना है। अब बात करते हैं कुक के लिए। कुक को खाना पकाएगा, वो रोटी कैसे बनाना है, गोल बनानी है, कैसे बनाना है, ये सब, ठीक है। अब पकाना हो गया, मसाले कौन सा कितना डालना है, कौन सा कैसा मसाला है, और उसके बाद वैरायटी ऑफ खाने आने चाहिए उसे।
साउथ इंडियन खाना भी आना चाहिए, नॉर्थ खाना भी आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का खाना भी आना चाहिए, वेस्ट जो हमारा मिडिल भारत है उसमें जो खाना होता है, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग विविधता है, तो हर राज्य का उसे खाना आना चाहिए। वेज भी बना सके, नॉन वेज भी बना सके, सब तरह का। अब बात करते हैं सफाई कर्मचारी, झाड़ू पोंछा, वॉशरूम साफ़ करना, ठीक है, जो हमारे वॉशरूम जो सीवेज वगैरह होते हैं उनको साफ़ करना, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिकली कुछ भी करने को दे सकते हैं, वो आपको उसमें सफल होकर ही दिखाना होगा, तभी आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं केमिकल भी आने चाहिए सफाई कर्मचारी को, जैसे कि फिनाइल हो गया, ठीक है, लाइजॉल हो गया, फिनाइल हो गया, और बहुत सारे केमिकल होते हैं सफाई में जो यूज़ होते हैं, उन सब का यूज़ आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं टेबल बॉय की। टेबल बॉय एक तरह से वेटर होता है, इसमें आपको खाने की टेबल को जब खाना खाने से पहले कैसे सजाना है, खाना खाने के बाद कैसे सजाना है, कैसे आपको खाना सर्व करना है, ये सब आपको वहाँ पर आना चाहिए। आप सभी ने रेस्टोरेंट वगैरह में वेटर को देखा है, तो सेम ये ही टेबल बॉय का काम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपके लिए जो नॉलेज है वो इनफ रही होगी और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत मेहनत की है कि आपको कुछ अच्छा दे सकूँ, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।